नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि यदि होम लोन लिया हुआ है तो उसे जल्दी रीपे कर दे या फिर अपनी ईएमआई चलने दे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब लोन लेते हैं तो उस वक्त 20-25 ईयर्स का लोन लिया जाता है और जिस वक्त आप लोन लेते हैं उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से ईएमआई तय होती है। और उस वक्त पर ये जो ईएमआई होती है वो काफी होती है, यानी कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से ही लोन लेते हैं। लेकिन समय के साथ आपकी इनकम बढ़ती है और फिर आपके लिए इस ईएमआई को बढ़ाना संभव होता है, तो तब मन में आता है कि ईएमआई बढ़ा दें, या कभी बोनस के रूप में या इंसेंटिव के रूप में आपको कुछ लमसम पैसा मिलता है, तब भी ऐसा लगता है कि इस पैसे को क्या लोन रिपेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है या फिर उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दें। और समय के साथ जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि आजकल लोन फ्लोटिंग रेट सिस्टम पर होते हैं, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और ईएमआई यदि आप नहीं बढ़ाते हैं तो उस केस में आपका लोन का टेन्योर और बढ़ जाता है। यानी कि यदि आपने 20 ईयर्स का लोन लिया है तो शायद सेम ईएमआई पर यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो उसे पूरा करने में आपको 22-24 ईयर्स तक भी लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना चाहिए। डेफिनेटली आपको एक प्लान करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके आप लोन को रीपे कर दें। लेकिन रीपे करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि अपनी ईएमआई बढ़ा दें, साथ ही जब भी लमसम पैसा आता है तो उसको आप लोन में रीपे कर दें, और या फिर आप उन बढ़े हुए पैसों को, जो आपकी इनकम बढ़ी है या जो लमसम में पैसे अवेलेबल हैं, उन्हें कहीं और इन्वेस्ट कर दें, ताकि कुछ समय के बाद आपके पास एक बड़ी पूंजी इकट्ठा हो जाए और आप अपना लोन रीपे कर सकें। जब आप ईएमआई पे करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट, और दोनों पर ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स में छूट दिलाता है, लेकिन जो लिमिट है डिडक्शन की वो 1,50,000 रुपीज है। और क्योंकि आपका पीपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, ये सब भी इस 80C में कवर होती है, तो यहां पर बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर आपको अलग से अंडर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन मिलता है। यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो आप 2 लाख रुपीस तक का इंटरेस्ट डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं, यानी कि अपनी टैक्सेबल इनकम से 2 लाख रुपए माइनस कर सकते हैं। और यदि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए कि आपको रेंट के रूप में आमदनी हो रही है और जो आप पूरा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे आप उसके सामने सेट ऑफ करेंगे, यानी कि जो आपको रेंट आ रहा है उसमें से 30% आप डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 24A। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि जो इंटरेस्ट पे किया गया उसकी कोई लिमिट नहीं है, अंडर 24B आप उसे भी माइनस करेंगे। लेकिन जो टोटल लॉस होगा, क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो ज्यादा है और आपकी जो रेंटल इनकम है वो कम है, तो ऐसे में आपका लॉस होगा। तो ये लॉस है एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 2 लाख रुपए का सेट ऑफ किया जा सकता है, उसे किसी भी दूसरी इनकम के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है जब आप लोन रीपे कर रहे होते हैं। और साथ ही यदि आप अपने पैसों को लोन में ना पे करके, यानी कि जो बढ़ी हुई इनकम है आप अपनी ईएमआई नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके बजाय खुद यदि आप उन्हें कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका फायदा यह भी है कि आपके पास लिक्विडिटी बनी रहती है। क्योंकि यदि आप लोन रीपे करते हैं तो लोन तो डेफिनेटली समय से पहले आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन किसी वक्त पर यदि आपको पैसों की जरूरत होती है तो आपके हाथ में बहुत पैसा नहीं होगा। तो ऐसे में यदि आप जो ओरिजिनल ईएमआई है उसको चलने दें, लेकिन अपने पैसे जो हैं इन्हें अपने हिसाब से यदि कहीं और इन्वेस्ट करें तो शायद आप एक अच्छी पूंजी बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप लोन रीपे ना करके कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बात सोचते हैं तो ध्यान रहे कि एफडी और आरडी के बारे में तो आप बिल्कुल ना सोचें। उसकी वजह यह है कि आरडी और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो हमेशा उस वक्त पर लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उससे कम ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लोन से ज्यादा हो जाए। तो इसके लिए यदि आपको अपने पैसे कहीं और इन्वेस्ट करने हैं
तो आपको कुछ ऐसी स्कीम सोचनी पड़ेंगी जहां पर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स इसके लिए एक सही चॉइस हो सकती है। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन लंबे वक्त में आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम से बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो जब आपने लोन लिया तो फर्स्ट ईयर में तो जो आपकी ईएमआई होगी डेफिनेटली वो इतनी होगी कि आप उसके अलावा बहुत ज्यादा पैसे बचाने के बारे में शायद ना सोच सकें, लेकिन अगले साल से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी और उस वक्त पर आप थोड़े पैसे बचा सकते हैं। तो यदि हम ये मान लें कि आपने 50 लाख का लोन लिया और आपका 20 ईयर का टेन्योर है और 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से रफली 39,000 पर मंथ की ईएमआई होगी, तो अगले साल से यदि आप 10% से इसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि इनकम आपकी बढ़ जाती है, तो आप ईएमआई नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि आप लगभग 4,000 रुपए महीने की अपनी एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं और ईयर आफ्टर ईयर आप एसआईपी अमाउंट को 10% से बढ़ाते जाते हैं। और साथ ही जब भी आपको बोनस के रूप में या फिर इंसेंटिव के रूप में कोई इनकम होती है तो उसे भी आप म्यूचुअल फंड में टॉपअप करते रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपके पास इतनी पूंजी इकट्ठा हो सकती है कि आप अपना लोन फोरक्लोज कर सकें। तो लोन यदि आपने 20-25 ईयर्स का लिया है तो डेफिनेटली आपको इतने लंबे समय तक लोन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप पूरा करेंगे उसके बाद आप नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर कम से कम आप डेट फ्री हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। और आपको घर कभी बेचना हो और लोन पूरा रीपे हो गया हो तो आपको ये आसान हो जाता है। तो आपको बिल्कुल लोन 10-12 साल में पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपकी ईएमआई बढ़ाने या समय समय पर लोन रिपेमेंट करने की बजाय आप उन पैसों को यदि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे एसआईपी करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप समय से पहले लोन रीपे कर पाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर अपने कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।